नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। मैं हूँ डॉक्टर रत्ना मानिक और अपनी लिखी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है फिरदौस। दिन भर की भागम दौड़ के बाद शहरों की रौनकें जब अपने अपने घरौंदों में पहुंचती, तब मारे थकान के उनके अंग अंग ढीले पड़ चुके होते और जिस दो रोटी की जुगाड़ में जिंदगियां सड़कों पर मारी मारी फिरती, वही दो रोटी खाकर वे बिस्तर पर बेसुध निढाल पसर जाती। शहर जब किसी मासूम बच्चे सा निद्रा देवी के आगोश में अद्भुत स्वप्न लोक में विचरण कर रहा होता, तब शहर की कुछ बदनाम गलियों की रौनकें परवान चढ़ रही होती। उन्हीं गलियों की जान हुआ करती थी फिरदौस। वह फिरदौस जो अपनी नफासत, नज़ाकत, हुस्न और उससे भी बढ़कर अपने उसूलों के लिए खासी चर्चित शख्सियत हुआ करती थी। जवान हो या उम्र दराज, हर उम्र के दिल की सिर्फ एक कशिश होती थी और वह थी फिरदौस। आज फिरदौस ने मन ही मन एक कठोर फैसला ले लिया था। पिछले कुछ महीनों से उसके दिल ने जो उससे बगावत की थी, उसकी हैसियत से बढ़कर उसे ख्वाब दिखाया था, आज इस नामुराद दिल को उसकी बगावत की सजा वह देकर रहेगी। आज वह अपने दिल की एक न सुनेगी। पर आफताब, क्या वो मान जाएगा? आफताब जो उस पर जान छिड़कता था। फिरदौस की जबान से निकली एक छोटी सी चाहत भी उसके लिए फिरदौस की हसरत बन जाया करती थी। चंचल हिरनी सी फिरदौस की बड़ी बड़ी आंखों में अश्क का एक कतरा भी उसकी जिंदगी में जलजला ला देता था, उसे पागल बना डालता था। जो एक नहीं कई बार उसे आगोश में लेकर उसकी खूबसूरत पेशानी को चूमकर उसके लरसते लबों पर अपना इकरार रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था, क्या वो ये सब सह सकेगा? दिल में उठते शुबहा से फिरदौस मारे बेचैनी के अपने आरामगाह में ही चहलकदमी करने लगी। आज उसकी जान हलक में अटकी हुई थी। उसके दिमाग ने सुझाया, आसानी से ना माने तो जबरन या छल से ही सही। दिमाग की आवाज पर फिरदौस की आंखें चमक उठी। अपनी पाकीज़ा मोहब्बत के लिए यदि वो खुद को ही गिरा दे तो? रात जमा होती जा रही थी, कद्रदानों की महफिल जमने लगी थी। फिरदौस ने आज पूरा श्रृंगार किया था। उसकी प्यारी सखी सुनैना आज उसके रूप पर खुद फिदा हुई जा रही थी। उसकी आंखों में शरारत तैर रही थी। वो फिरदौस को आफताब का नाम लेकर ठिठोली कर रही थी। लेकिन फिरदौस के चेहरे पर तो उदासी ने बुरिया बिस्तर लेकर धावा ही बोल दिया था। इधर जब आफताब को बैठक खाने में आने से भीमकाय शरीर वाले जाबर ने रोक दिया और कहा कि आपा आज आपसे नहीं मिलेंगी, कहीं मसरूफ हैं, तो आफताब के तन बदन में आग सी लग गई, क्योंकि आज तक उसे फिरदौस के यहाँ आने से किसी ने रोका नहीं था। आज वह जबरन बैठक खाने में घुस गया और जो देखा उस पर खुद उसे यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, ये हकीकत नहीं है। ये मेरी फिरदौस नहीं है। या अल्लाह, उसकी फिरदौस बेवफा नहीं हो सकती। वो इस कदर गिर नहीं सकती। फिरदौस की गोद में शहर के सबसे नामचीन ठाकुर जयवर्धन सिंह लेटे हुए थे और फिरदौस का चेहरा उनके चेहरे पर
झुका था। फिरदौस! वह चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि जाबर ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। फिरदौस ने मुंह में पान का बीड़ा डालते हुए अपने चेहरे पर दिल फरेब मुस्कान सजाए अंगुलियों के इशारे से उसे बाहर निकालने का मौन संकेत जाबर को किया था। आफताब चीख रहा था। जमीला ठीक कहती थी वो, कोठे वालियां किसी एक की होकर नहीं रह सकती। वे घर, शौहर और बच्चों के झंझट में भला क्यों कर फंसे? वे एक से निकाह करके अपने अरमान भला कैसे पूरे कर सकती हैं? आफताब इश्क के धोखे से तिलमिलाया ना जाने क्या क्या लांछन लगा रहा था। उसके आंखों से ओझल होते ही फिरदौस की काजल लगी आंखों में पीर की घनी बदली छा गई थी, किंतु उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान तैर रही थी। वह मुस्कान जिसने उसे इश्क के मायने समझा दिए थे, जिसने उसे देने का सुख बतला दिया था। सुनैना अपने झरोखे से ये सारा नजारा देख रही थी। आज उसे फिरदौस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन दोनों की मोहब्बत उसकी आंखों के सामने जमा हुई थी। वह तमतमाते हुए फिरदौस की बैठक में आकर फट पड़ी। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक? अब भर गया है तेरा जी आफताब के इश्क से, है ना? या उसकी जेबें अब खाली हो गई हैं और तेरे अरमान बड़े? फिरदौस ने सुनैना की जली कटी का जरा भी बुरा न माना। उसने ठहरे हुए स्वर में कहा, सुन, तेरे बताए अनुसार मैंने इबादत की पूरी तैयारी कर ली है। क्या बताया था तूने कि आज क्या है? हाँ, याद आया, करवा चौथ है ना? अरे भाई, चांद चाहे चौथ का हो या ईद का, अरमान और फरियाद तो हम सबके जुड़े हैं इनसे, क्यों, है ना? चल, दोनों साथ मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। माफ कर, जीभ को जबान से दबाते हुए ईश्वर की पूजा करते हैं। सुनैना हैरान फिरदौस का मुंह ताक रही थी। उसे लगा कि आफताब की जुदाई ने, उसके गम ने शायद इसका दिमाग फिरा दिया है। सुनैना को बुत बना देख फिरदौस ने उसे जोर से झकझोरा। फिर संजीदा लहजे में निगाहें नीचे किए हुए उसने कहा, आफताब की बीवी पेट से है। आज मैंने उसकी बीवी को बाजार में देखा। दुबली पतली काया, अपने गर्भ में आफताब की निशानी लिए वो आफताब के लिए बुशट का मोल भाव कर रही थी। जब मैं ख्वाब में भी आफताब से बेवफाई सहन नहीं कर सकती, तो उसकी बीवी भला ये सब कैसे सहन कर सकती है? मेरे लाख समझाने पर भी आफताब यहाँ आना जाना छोड़ नहीं रहा था। जब भी संजीदा होकर मैं इस मसले पर उससे बात करती, वह अपनी मोहब्बत बेपरवाही से मेरे लबों पर धर दिया करता था। मैं नहीं चाहती कि कोठे वालियों का इश्क किसी का घर तोड़े। ये गलियां बदनाम जरूर हैं सुनैना, पर मेरा इश्क बदनाम नहीं है। उसे खुद से दूर करने का बस यही रास्ता मेरे पास था। फिरदौस का चेहरा जर्द हुआ जा रहा था। सुनैना आंखें फाड़े मोहब्बत की इस बुत को निहार रही थी, जो हाथ में पूजा की थाल सजाए करवा चौथ के चांद के सामने अपने आफताब की सलामती की फरियाद कर रही थी। अपने आंसुओं का अर्घ चढ़ाकर अपने इश्क की लंबी उम्र की गुजारिश कर रही थी। बस ये कहानी यहीं तक। उम्मीद है आप सभी को हमारी कोशिशें, हमारे पटल की कोशिशें पसंद आ रही होंगी। बहुत शुक्रिया।